एक लड़का अपनी माँ के इलाज के लिए अस्पताल में डिब्बे बेचकर पैसे जुटा रहा था। एक दिन उसने देखा कि शहर का सबसे अमीर उद्योगपति दीवार के कोने में बैठा सूखी रोटी खा रहा है। लड़के को उस पर दया आई और उसने अपना आखिरी डिब्बा जो खुद के लिए रखा था उस आदमी को दे दिया। उद्योगपति ने जब लड़के का चेहरा देखा तो वह हक्के बके रह गया। लड़का उसके बेटे के बचपन जैसा था जो 6 सालों से कोमा में था। नौकर भी देखकर दंग रह गया। उद्योगपति को लड़के की बातें याद आईं। मेरी मम्मी अस्पताल में है, उसका नाम यान यान है। उसने सोचा कि शायद यह लड़का उसके बेटे को भावनात्मक रूप से झटका दे सकता है। उद्योगपति ने निर्णय लिया कि लड़का उसके पोते का अभिनय करेगा और बेटे के पास रहेगा ताकि वह जल्द जाग सके। उद्योगपति को यह नहीं पता था कि लड़का वास्तव में उसका खून का पोता है। 6 साल पहले उसका बेटा अपने पिता की जिद और सामाजिक प्रतिष्ठा से परेशान होकर सब कुछ छोड़कर लड़की के साथ रहने चला गया था। उद्योगपति ने यह रिश्ता मंजूर नहीं किया और बेटे को घर से निकाल दिया। बाद में पछतावे में वह बेटे को रोकने गया, लेकिन गुस्से में बेटे ने कार मोड़ते हुए पिता से बचने की कोशिश की और भयंकर दुर्घटना में फंस गया। बेटे को कोमा में ले जाया गया और 6 साल तक वह अस्पताल में पड़ा रहा। डॉक्टरों ने बताया कि शायद वही लोग जिनके लिए वह सबसे अधिक चिंतित है उसे देखकर ही जाग सकता है। उद्योगपति ने उस लड़की और बच्चे को ढूंढने की पूरी कोशिश की। उसी बीच लड़की एक सड़क दुर्घटना में घायल होकर उसी अस्पताल में भर्ती हुई। लड़के के पास सिर्फ कुछ सिक्के थे जबकि ऑपरेशन के लिए 20 लाख की आवश्यकता थी। लड़का दिन में बारिश में भीगकर कबाड़ इकट्ठा करता और रात में डिब्बे बेचता, लेकिन उसकी आमदनी बहुत कम थी। एक दिन उसने देखा कि उद्योगपति दीवार के कोने में बैठा रोटी खा रहा है। उसने अपनी आखिरी डिब्बा उसे दे दिया। उद्योगपति ने देखा कि लड़का उसके बेटे के बचपन जैसा दिखता है और उसे अपने बेटे के पास भेजने का निर्णय लिया। लड़के ने धीरे से पापा कहा और मशीनों की बीप बदल गई। बेटे की उंगलियां हिलीं और उद्योगपति की आंखों में आंसू आ गए। खुशी के मारे उद्योगपति ने लड़के की मां का पूरा इलाज करवाया। जब लड़की ने होश पाया उसने देखा कि बिस्तर पर वही आदमी है जो 6 साल पहले अचानक गायब हो गया था। उसके आंसू रुक नहीं रहे थे, परंतु घर की लालची बहू ने कहा कि वह उद्योगपति के परिवार के योग्य नहीं है। उसी समय बहू का बेटा आया और उसने झूठ फैलाया कि यह लड़का झूठ बोल रहा है ताकि भविष्य में संपत्ति पर हक न पा सके। उसने नौकर को रिश्वत देकर लड़के को हटाने की कोशिश की। नौकर ने लड़के से कहा कि वह पिता के लिए पानी लाए। जब लड़का बाहर गया, नौकर ने पिता की नाक के पास पाउडर डाल दिया। लड़का लौटा और जैसे ही उसने पिता का चेहरा साफ किया, अचानक मशीनें बीप करने लगी। झूठे आरोप लगे, लेकिन लड़के की मां ने आगे बढ़कर बेटे को बचाया। लड़के ने बहू को धक्का दिया और उसी समय उद्योगपति कमरे में आया और चिल्लाया, किसने मेरे पोते पर हाथ उठाया? सभी सहम गए। तभी बिस्तर से आवाज आई, पापा। सबकी नजरें उधर मुड़ गईं। कोमा में पड़ा बेटा जाग चुका था। उसकी आंखों में आंसू थे और सामने वही लड़का था जो उसका खोया हुआ पोता निकला।